सबसे पहले किशोर तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आज आपको क्या मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सबको कुछ कर दिया। नहीं, अभी तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सबको कहा कुछ किया। बीजेपी जबरदस्ती खुश हो रही है। एक बात बताऊं मैं तुमको कि गवर्नर ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, यह बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। बाद में जो स्पीकर इनका अपॉइंट किया था उसने हमारा वीपी हटा दिया। अब एब इनिशियो जो इलीगल है वो सारा ही इलीगल है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट को तो फिर शिंदे जी इलीगली बने थे तो शिंदे जी को हटा देना था, एक नाथ शिंदे जी को, किशोर तिवारी जी। एक बात मैं बता रहा हूँ, जो शरद पवार जी ने किताब में लिखा था ना कि उन्होंने सीएम पद का इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, तो आज तो चंद्रचूड़ जी ने अपने जजमेंट में बोल दिया कि उद्धव ठाकरे मतलब आप क्या ये कह रहे हैं, सब पैनल को दिखाओ प्लीज, आप ये कह रहे हैं किशोर तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि चंद्रचूड़ जी ने, मैं ये कह नहीं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने, पर क्या चंद्रचूड़ जी ने शरद पवार जी की किताब पढ़ के फैसला लिख दिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरी बात तो पूरी बात करने दो। नहीं तो पूरी बात तो आप तो बोल रहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि चंद्रचूड़ जी ने ये कहा कि उन्होंने राजीनामा नहीं दिया होता तो हम उनको रिस्टोर कर देते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये अभी जो सरकार है वो बदलनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा। और इसके बावजूद भी प्रेम शुक्ला जी, आप तो नैतिकता के जनक हो ना। आप राजनीति में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए और पार्टी विद डिफरेंस बोल के जनसंघ आया था। लेकिन ये पार्टी ने क्या किया? मेरी पार्टी के 80% विधायक ही ले लिए और लेने के लिए भी संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया, और संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किया, ये आरोप हम बार बार करते थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सर्टिफाई कर दिया। मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह ऐतिहासिक निर्णय है और उद्धव जी को बहुत ऊपर ले जाएगा। उद्धव जी ने उनके लोग छोड़ के चले गए, उनके जिन लोगों को हमने ही बड़ा किया उन्होंने छोड़ के चले गए, हमने तो पद छोड़ दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी नियुक्ति इलीगल है, बेसलेस इसमें बनाई गई है, आप भी छोड़ दो। पर ये नहीं छोड़ेंगे, ये आखिरी तक जमे रहेंगे। इनको जनता ही जगह बताई। मैं अभी बता रहा हूँ, उद्धव जी ने अपनी लकीर खींची है और बाला साहेब ठाकरे के पुत्र से जो बीजेपी ने व्यवहार किया, जो बीजेपी को महाराष्ट्र में 5 और 6 सीटें मिलती थी दीपक चौरसिया जी, ये हमारी शिवसेना की कुबड़ी लेके महाराष्ट्र में सत्ता में आए और आज हमारे ही लोग लेके चले गए। मुझे बताइए कि एक नाथ शिंदे 2.5 साल पहले जब हमने महाविकास आघाड़ी बनाई तो पहले दिन शपथ लेने के लिए आ गए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्धव जी आग्रही थे, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने बोला कि उद्धव जी आप ही बनो, तो इसलिए वो नहीं बने। लेकिन बीजेपी के तरफ ये गए तो बोलते हैं कि तुमने क्या हिंदुत्व छोड़ दिया। अब मुझे बताइए चौरसिया जी, ये कौन सा हिंदुत्व है? कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने के बाद हिंदुत्व चला जाता है। बाला साहब ठाकरे ये बोलते थे, बाला साहब ठाकरे ये 1977 के अंदर इमरजेंसी के अंदर पहली बार शिवसेना के 2 MLC बने थे तो कांग्रेस के इससे बने थे। इमरजेंसी को इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट बाला साहब ठाकरे ने किया था। परमेश्वर कदम जी जवाब, उन्होंने नैतिकता की पतंग उड़ा दी और कहा कि आपकी पतंग को काटना है, इसलिए एक नाथ शिंदे जी इस्तीफा दें। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, तिवारी जी जो बोल रहे हैं नैतिकता की बात, तो सबसे पहले हमारी जो शिवसेना बीजेपी की युति थी, लोगों ने हमें मैंडेट दिया था शिवसेना बीजेपी के साथ जाने के लिए, और शिवसेना नैतिकता होती तो बीजेपी के साथ ही हमारी सरकार बननी चाहिए थी। और दूसरी बात रही कि ये कह रहे कि शिवसेना की जब कांग्रेस और शिवसेना की जब सरकार बनी, तो जब हमारे घर के मुखिया उद्धव जी थे, उनके साथ जब गए कांग्रेस के साथ, जिस कांग्रेस ने महाराष्ट्र के 105 लोगों को शहीद किया था, जिस कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मराठी लोगों के ऊपर अन्याय किया था, जिसकी वजह से शिवसेना बनी थी, महाराष्ट्र के साथ में
अन्याय हुआ था कि बेलगांव, कारवार, निपानी जैसा मराठा बहुल भाग है, जो मराठी बहुल भाग है, उसको अभी क्या कांग्रेस ने वो महाराष्ट्र तोड़ से दिया तोड़ा क्या? था। उसके खिलाफ अभी हमने शिवसेना तोड़ा बनाई क्या? गई थी। जिस आपने कांग्रेस ने क्या बनाई थी, किया? वो तो उसी कांग्रेस मराठी के मानसिक उसी को बहुत कांग्रेस के त्रास देते कंधे पे ये लोग जाके बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि नैतिकता की बात कर रहे हैं। ये जो नैतिकता की बात करें, शिवसेना का स्थापना क्यों हो गई थी? उस कांग्रेस के खिलाफ हुई थी, जो कांग्रेस ने 105 शहीद मुंबई के लिए किए थे, मराठी लोगों को मारा था। उस कांग्रेस के साथ में शिवसेना कैसे जा सकती है? जब हमारे उद्धव जी को जब बताए 80% एमएलए बता रहे थे कि भाई ये गलत है, 2-2.5 साल समझाया, जब उन्होंने सुना नहीं तो मजबूरी में यह कदम उठाया गया। और ये नैतिकता की बात करते हैं कि इन्होंने इस्तीफा दिया नैतिकता की वजह से। अगर इस्तीफा नहीं देते तो भी ये फ्लोर टेस्ट में हार जाते थे, फिर हार जाते थे, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दिया। अगर नहीं हारते तो इस्तीफा नहीं देते थे। ये नैतिकता की बात हमसे नहीं करना चाहिए। सौरभ जी, मैं एक बात ऐड करना चाहता जी। हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्तीफा नहीं देते तो उद्धव जी को आज वो मुख्यमंत्री बोल के विराजित कर देते। तो ये क्या है कि ये सरकार जो बनी है, ये सरकार खोखा सरकार है, जो ईडी सीबीआई के दहशत से बनी है, जेल जाने के अरे। डर से बनी है। परमेश्वर कदम आप गलत अभी देखो, सोच रहे हो। ये 100 करोड़ रुपए लेके गए, कहाँ देखिए, हिंदुत्व के खोखा लिए खोखा गए? कौन लेता है? नैतिकता की- तिवारी जी आपको मालूम नहीं खोखा कौन लेता है? मैं बोलना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम। बोलिए ना परमेश्वर जी, बोलिए। किशोर जी सुन लीजिए ना उनका जवाब, फिर मैं गुरदीप जी और प्रेम शुक्ला जी के पास मैं जाऊंगा। बोलना चाहूंगा, ये जो तिवारी जी बोल रहे हैं ना, खोखा बोल रहे हैं ना, खोखा कौन लेता है? मुंबई में जो ये गुजराती को खिलाफ कर रहे हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं ना उद्धव जी, गुजराती ठेकेदार इनको चलते जो कमीशन देते हैं। और जो उद्धव जी का बर्थडे आता है ना, तो जब शिवसेना शाखा प्रमुख से लेके विभाग प्रमुख, नगर सेवक से लेके आमदार तक, ये हर बर्थडे में इसका बर्थडे उसका बर्थडे में करोड़ों रुपए जो जमा करते, खोखा जमा करके घर पे लेके जाते हैं ना, वो खोखा जमा करने वाले उद्धव जी और वो शिवसेना में सब लोग परेशान थे, आमदार भी, नगर सेवक भी, शाखा प्रमुख भी। अच्छा, मैं आप दोनों से खोखा कहूंगा, हमको एक क्या दूसरे बोलते? पर तिवारी जी, व्यक्तिगत मैं आरोप 4 लगाए, मैं साल आगे मैंने चलता शिवसेना हूँ। में काम मुद्दे किया, पर मुझे चल मालूम रहे, है। सीधे गुरदीप सप्पल जी के पास चलता हूँ। गुरदीप सप्पल जी, नहीं, क्या ये जो बोल रहे टिप्पणी हैं है खोखा आपकी? खोखा, ये मैं हमारे दोनों से ऊपर कहूंगा, व्यक्तिगत, प्लीज हमारे व्यक्तिगत ना हो, ऊपर व्यक्तिगत ना हो प्लीज। हमारे ऊपर गुरदीप सप्पल जी व्यक्तिगत क्या आरोप कहेंगे लगाएंगे तो सुप्रीम हम कोर्ट नहीं की करेंगे। आज की टिप्पणी पर? हमारे जो ऊपर फैसला आया है व्यक्तिगत उस आरोप पर लगाएंगे आप तो भी हमारे ऊपर नैतिकता की बोलना चाहिए, पतंग खोखा बोलना अपनी चाहिए। तरफ से तेज हमारे उड़ाएंगे। ऊपर बोलेंगे, हम भी आपके ऊपर बोलेंगे। नहीं, ऐसी बात मत करो। हाँ, मैं बोल सकता हूँ लोग दीपक जी। कहते हैं कि धोखा लेके आपने अच्छा किशोर जी रुक जाइए। व्यक्तिगत ना हो, आप भी ना हो, ये वो भी ना हो। परमेश्वर जी, मैं सम्मानजनक डिबेट करने की कोशिश कर रहा हूँ।